क्राफ्ट एंड सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी से। ये है सुनीता बशीर मैम। तो इनसे हम बात करते हैं कि टी लाइट कैंडल कैसे बनाते हैं, इसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज होता है, इसकी मार्केटिंग कहाँ कर सकते हैं, इसमें मार्केट में क्या क्या संभावनाएं हैं आगे बढ़ने के लिए। जब हम टी लाइट की बात करते हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग इसको कितने बड़े स्केल तक लेकर जाना चाहते हैं। यदि आपके पास पूंजी कम है और आप लोग नौकरी को छोड़ करके बिजनेस के मूड में आना चाहते हैं तो मैं समझती हूँ कि एक कमरा भी आप लोगों के लिए सफिशिएंट है इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए। मैम इसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए और क्या हमें ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है? टी लाइट के व्यापार को शुरू करने के लिए जो मेन हमें मटेरियल चाहिए वो है मोम, धागा, विक्स स्ट्रेनर और टी लाइट के सांचे, जिसके अंदर हम लोग कैंडल बनाते हैं और कैंडल बन जाती है उसको हम लोग टी लाइट कंटेनर में डालते हैं। ये सारा सामान आपको दिल्ली में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और क्या ये छोटे शहरों में भी आसानी से मिल जाती है? आराम से मिल जाता है, लेकिन आजकल ग्लोबल वक्त है, अगर आपको नहीं मिलता है आप लोग दिल्ली में आकर वन टाइम में आप इसको परचेज कर सकते हैं। मैम इसके लिए मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है? आप लोग इसको 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक में इस व्यवसाय को छोटे स्केल पर शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग मार्केटिंग कहाँ कर सकते हैं? टी लाइट का सब्जेक्ट अपने आप में एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। टी लाइट की खपत हर होटल में, रेस्टोरेंट में, इवेंट्स कंपनी में और एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा होती है। तो बेहतर यही रहेगा कि आप लोग स्पास, होटल, एक्सपोर्टर्स, जो लोग कैंडल होल्डर्स बनाते हैं मुरादाबाद में, सहारनपुर में, आगरा में, आप लोग अगर उनको अपनी कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन लेटर भेजते हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं आपको एक अच्छी मार्केटिंग को मिलने के। मैम अगर हम ये बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें कितना मुनाफा होता है एज एवरेज? डिपेंड करता है कि आप लोग देखिए, अगर आप एक एक्सपोर्टर्स को दे रहे हैं जो लोग बल्क में माल उठाते हैं, लेकिन बल्क में उठाने की वजह से वो आपको प्रॉफिट कम देते हैं। अगर आप स्पास में देते हैं प्रॉफिट का रेशो थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन यदि आप खुद एग्जीबिशंस वगैरह लगा करके सेल करते हैं या आप लोग ऑनलाइन सेल करते हैं तो चांसेस हैं आप लोगों का मुनाफा काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। मैम हम ये चाहेंगे कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताएं कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, किस किस तरह के कोर्स कराती है और कोर्स कराने के अलावा और क्या करती है। देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है, क्राफ्ट एंड सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही पर्पस है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कोर्सेज को हम लोग लेकर आते हैं, नए नए टॉपिक्स हम लोग लेकर के आते हैं जिससे कि लोग इन कोर्सेज को सीख करके अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोर्सेज के अंदर इंक्लूडेड है कैंडल मेकिंग, जिसके अंदर हम टी लाइट कैंडल, डिज़ाइनर कैंडल्स, या अगर आप लोगों ने हैंड क्राफ्टेड कैंडल सीखना है उसके बारे में बताया जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पर चॉकलेट मेकिंग, कॉस्मेटिक मेकिंग, सोप मेकिंग, रोस्टेड नट्स, बेकरी, ये सब कोर्सेज का हम लोग आयोजन करते रहते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में तरक्की करना चाहते हैं, एक्सपर्ट की शरण में आकर के कुछ सीखना चाहते हैं, उनके लिए CSDO का नाम अपने आप में सफिशिएंट है। मैम जैसे ये सारे कोर्सेज हैं, कैंडल मेकिंग और चॉकलेट मेकिंग, ये बहुत सारे कोर्सेज आप प्रोवाइड करती हैं, तो इन सब की बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे अवेलेबल हैं ऑलरेडी, तो हम वहाँ से क्यों ना सीखें, हम आपके पास से कोर्स क्यों करें, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि हमारे पास भी जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका भी यही क्वेश्चन होता है कि यूट्यूब के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है तो हम लोग क्यों आए। और वहाँ पे तो मतलब फ्री में है, आप यहाँ पे कुछ फी पे करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो हम फ्री में सीख करके क्यों ना सीखें, आपसे क्यों सीखें? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, हर सब्जेक्ट जब हम ऊपरी सतह के ऊपर देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत आसान है। जैसे कि आज आपने टी लाइट का एक वीडियो लिया, हमने भी आपको यहाँ पर सिखाया है कि टी लाइट कैसे बनती है, लेकिन जितना आप जब गहरे में जाते हैं तब आपको पता ये चलता है कि बहुत बारीकियाँ जो होती हैं वो आप लोग इसको कैसे आप लोग टीचर की हेल्प से सीख सकते हैं।
हमारे यहाँ बहुत स्टूडेंट्स आते हैं जो 6-6 महीने तक यूट्यूब पर रहते हैं, लेकिन फिर जब आते हैं तो हम उनको 2 घंटे में उनके सब क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं जो यूट्यूब नहीं दे सकता। यूट्यूब एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म है लोगों को बताने के लिए। लाइक मान लीजिएगा आप केक सीख रहे हैं, किसी दूसरे व्यूअर ने केक का रेसिपी डाली, हो सकता है आपको उसमें से कुछ सीखने को मिले, लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, लाइक टी लाइट के केस में कितने mm का कंटेनर लेना है, कहाँ से मिलेगा, प्रोडक्शन को कैसे फास्ट करना है, लेबर को किस तरीके से हैंडल करना है, कैसी पैकेजिंग होनी चाहिए, वो मैं समझती हूँ कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। और ऐसा नहीं है कि लाइक मान लीजिएगा अगर मुझे गोलगप्पे के बारे में जानकारी चाहिए तो गोलगप्पे का मेरे को यूट्यूब के ऊपर जरूर इन्फॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन उसकी जो बारीकियां हैं वो मैं समझती हूँ कि एक्सपर्ट ही मेरे को बता पाएंगे। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन मुझे ये देखना है कि मैं उसमें से कितना जानकारी पा सकते हूँ। और यहाँ पर जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ आकर के उन्हें एहसास होता है अरे कैंडल मेकिंग भी क्या इतना बड़ा सब्जेक्ट है। वरना जब लोग हमारे पास आते हैं तो दिमाग में एक ही पिक्चर होती है, लाइट गई और हम लोग मोमबत्ती से जो जलाते हैं उसी का नाम मोमबत्ती है। लेकिन यहाँ करके उन्हें पता चलता है एम्बेडेड कैंडल क्या है, रस्टी कैंडल क्या है, अगर हमें एक्सपोर्ट करना है वहाँ पर कैसे फिनिशिंग चलती है, चाइना को हम लोग कैसे पिछाड़ सकते हैं, हमारी क्या खूबियाँ हैं जो कि चाइना नहीं दे सकता है, हैंड क्राफ्टेड कैंडल क्या होती है जिसमें आप लोग हाथ से कैंडल बना करके उसमें अगर आप लोग चाहें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। 200%, 300% तक भी है, क्योंकि डिज़ाइनिंग की कोई भी कीमत नहीं होती है। और ये सब चीज़ें जब आप यहाँ पर आते हैं आप लोगों का दिमाग खुलता है, अरे वाह कैंडल के अंदर तो बहुत कुछ है जो आपने सोचा भी नहीं था। यहाँ आकर के आप सीखते हैं, आपको जब बेसिक पता चलते हैं तब आप लोग यूट्यूब में जा कर के अपनी नॉलेज को और भी बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक आपने ये क्वेश्चन पुटअप किया कि हम आपके पास क्यों आए, जब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, स्टूडेंट्स के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। मान लीजिएगा 10 स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ आते हैं तो 10 के अलग अलग 10 क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर हम लोग अपने 30 साल के एक्सपीरियंस से देने की कोशिश करते हैं। और बहुत हमारे पास ऐसे केसेस हैं जो लोग हमारे पास सिर्फ 2 दिन के लिए आए या 1 दिन के लिए आए और आज वो अपना बिजनेस कर रहे हैं और उनको बढ़ते हुआ देख करके हमें बहुत खुशी होती है।